दोस्तों, जमशेदपुर हिंसा मामले में कतर की एंट्री हो चुकी है, जहां कतर मीडिया ने खुल करके हिंदूवादी संगठन की उस नाकामयाबी को दिखाया है जो वो मुसलमानों की दुकानों को जलाते हुए दिखाई दिए, मस्जिद के बाहर खड़े होकर के तांडव मचाते हुए दिखाई दिए और मस्जिद के अंदर घुस करके नमाजियों के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दिए। इनके हर एक काले कारनामे को कतर मीडिया ने खुल करके छापा है। किस तरीके से तमाम वीडियो सामने आया है कतर मीडिया का, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कतर मीडिया ने खुल करके जमशेदपुर हिंसा के मामले में लिखा है और हिंदूवादी संगठनों की पोल खोलने का काम किया है। तो वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी की नेता की गिरफ्तारी भी सामने आई है, जिस पर सवाल भी खड़े हुए हैं। और कैसे पहले यही गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भगवा झंडे पर मांस का टुकड़ा फेंका गया, और उसकी हकीकत जो है जमशेदपुर के उलेमाओं ने सामने रख दी। उलेमाओं ने क्या कुछ कहा था, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये बात उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि बड़ी उम्मीदों के साथ झारखंड की जनता ने उनको मुंतखब किया था और बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अफसोस है कि झारखंड में भी उसी तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और दोहरे पैमाने अपनाए गए हैं जिस तरीके से दूसरी जगह पर है। आज अभी हम लोग बिहार शरीफ शहर से हालात को ही से जूझ रहे थे कि ये हमारे यहाँ शास्त्री नगर में जिस तरीके से गुंडों के साथ साथ पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की है और मस्जिद के अंदर घुसकर ऐसे नारे लगाए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है, आपत्तिजनक है। उसके बाद शीशे तोड़े हैं, गाड़ियों को तोड़ा है, सीसीटीवी कैमरे में इसके फुटेज मौजूद हैं, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। हम जमशेदपुर के तमाम मुसलमानों की तंजीमें मुत्तहिदा तौर पर ये इस बात का ऐलान करती हैं कि अगर उन मुजरिमों को सजा नहीं दी गई जो वाकई मुजरिम हैं, तो फिर ये आंदोलन की शक्ल इख्तियार करेगा और जमशेदपुर से निकलकर ये रांची, बोकारो, धनबाद और झारखंड के दीगर शहरों तक ये बात जाएगी। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो दोस्तों, आपने सुना उलेमाओं को जो साफ शब्दों में कह रहे थे कि मस्जिद के अंदर घुस करके इन लोगों ने तोड़फोड़ की, धार्मिक नारे लगाए, भड़काऊ नारे लगाए और नमाजियों के साथ बदसलूकी की। और पुलिस का रवैया जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर पुलिस ने ऐसा ही रवैया हमारे साथ रखा तो हम पूरे झारखंड प्रदेश में पुलिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और जब उलेमाओं की एंट्री हुई और खासतौर पर कतर मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने छापना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी की नेता की गिरफ्तारी भी सामने दिखाई देती है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार शाम झारखंड में जमशेदपुर के शास्त्री नगर में दो समुदायों के बीच हुई नारेबाजी और पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। इस मामले में साजिश रचने के आरोप में भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी विजय शंकर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सोमवार सुबह करीब 6 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि अभय सिंह ने ही पीछे से लोगों को भड़काया था। उनके अनुसार हालिया रामनवमी में भी अभय सिंह ने ही माहौल खराब करने की कोशिश की थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुपों का इस्तेमाल भी किया गया। उन्होंने कहा कि अभय सिंह के अलावा 5-6 और नेता भारतीय जनता पार्टी के इसमें शामिल हैं, जो इस मामले में अभियुक्त हैं। अभय भाजपा नेता ने राजनीति की शुरुआत भाजपा से बतौर पूर्व सिंहभूम जिला अध्यक्ष साल 2002 और 5 में की थी। तब तक वो जिला अध्यक्ष थे। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में आते ही इस विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के राजनीतिक स्कोप की तलाश में वो बाबूलाल मरांडी जब एक नई पार्टी जेवीएम बनाई तो उसमें शामिल हो गए, जो इसके महासचिव भी रहे।
साल 2009, 14, 19 विधानसभा चुनाव में वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। जब बाबूलाल मरांडी इसमें शामिल हुए तो अभय सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान उनकी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की बनी हुई है। इस छवि में ढलना उनके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनके पिता रघुवर दास भी इसी तरीके से हिंदूवादी नेता थे। पिता विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, जमशेदपुर अध्यक्ष रहे। 2023 की रामनवमी के दौरान भी उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। इस दौरान प्रशासन ने माना कि बावजूद रामनवमी अखाड़ा ने जुलूस में बड़े ट्रक का इस्तेमाल किया, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। इस वजह से अभय सिंह ने नवमी के दिन अखाड़ा नहीं उठाने का फैसला किया। अभय सिंह दिन भर धरना पर बैठे रहे। जमशेदपुर के सांसद की मध्यस्थता के बाद प्रशासन ने ट्रक छोड़ा और तब तक रामनवमी का झंडा उठाकर इसे धार्मिक कार्यक्रम में अभय सिंह का नाम विवादों से जुड़ा रहा है। 16 नवंबर 2021 को ठाकुर प्यार सिंह, धुरंधर सिंह, दुर्गा पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक अभय सिंह समेत 7 पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। कोविड का उल्लंघन करने का आरोप भी केस दर्ज हुआ था, लेकिन उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी। भाजपा ने अभय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा ने बताया कि शनिवार व रविवार को हुई घटना में अभय सिंह न वहां गए हैं, न ही घटनाओं को लेकर उनकी कोई गतिविधि थी, न ही उन्होंने कोई बयान दिया। वो कहती हैं कि फिर भी प्रशासन बिना वारंट दिखाए उनको गिरफ्तार कर लेती है, जो कि निंदनीय है। जब मैंने जानकारी मांगी तो मुझसे कहा गया कि जो भी जानकारी चाहिए अब कोर्ट से हासिल कीजिए। प्रशासन का रवैया बिल्कुल तानाशाही वाला है। भाजपा नेता शिवशंकर सिंह कहते हैं कि गलती प्रशासन की है, वे शनिवार की घटना पर नियंत्रण नहीं कर सका, जिसका खामियाजा शास्त्री नगर के लोगों ने रविवार को भुगता है। शनिवार की रात शास्त्री नगर इलाके में रामनवमी के झंडे में कथित तौर पर मांस का टुकड़ा मिलने को लेकर तनाव पैदा हो गया था। ये झंडा 30 फीट ऊंचे खंबे से लगा हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों में लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने के मद्देनजर धारा 144 लगा दी। सिटी एसपी विजय शंकर ने बताया कि 100 से अधिक नामजद लोगों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 353, 332 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि शनिवार को तनाव पैदा होने के बाद जमशेदपुर पुलिस हरकत में आ गई थी और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर माहौल शांत करवा दिया था। हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। इसके बाद हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से उस स्थान का आरती के द्वारा शुद्धिकरण किया गया, लेकिन रविवार की शाम को माहौल दोबारा तनावपूर्ण हो गया। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं। रविवार की शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से शास्त्री नगर से 1 किलोमीटर दूर गणेश पूजा मैदान में इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया गया था। शास्त्री नगर के स्थानीय निवासी आफ्ताब खान कहते हैं कि शास्त्री नगर के अधिकांश मुस्लिम नौजवान वहां मौजूद थे। इसी समय दूसरे समुदाय के लोग रामनवमी के झंडे के साथ कुछ दूर पर बने फारूकी मस्जिद के पास जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस बात की सूचना मिलते ही हम सभी शास्त्री नगर मुख्य सड़क तक पहुंचे। वे आगे कहते हैं कि मुख्य सड़क तक पहुंचने के बावजूद भीड़ से भरे तनावपूर्ण माहौल के कारण मैं अपने घर की ओर नहीं बढ़ सका, जो सड़क की दूसरी तरफ ही था। उस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लगाए जा रहे धार्मिक नारों के बीच पथराव भी शुरू हो गया। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आफ्ताब खान का दावा है कि इस घटना में 5-6 दुकानों में आग लगी थी, जिससे काफी नुकसान हुआ। आसपास मौजूद काफी बड़ी संख्या में बाइक और दूसरे वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किए गए। फारूकी मस्जिद के सदर शफीक खान कहते हैं कि पथराव मस्जिद से नहीं हुए। मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही थी। मस्जिद रोड में मौजूद असामाजिक तत्वों ने प्रशासन की ओर पथराव तब किया जब मुख्य सड़क पर मौजूद मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई गई। इस पर उन्होंने बताया कि मस्जिद रोड से 2 बार पथराव हुआ। पहली बार 2 पक्षों के बीच लगभग 6:30 बजे के आसपास और दूसरी बार प्रशासन व सुरक्षा बलों पर लगभग 8 बजे के आसपास पथराव हुआ। प्रशासन की ओर से मस्जिद रोड में लगभग 9 बजे आरएफ के जवानों की तैनाती हुई। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। शफीक खान का दावा है कि रविवार की रात 9:30 बजे बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मस्जिद के अंदर घुसे और तरावी की नमाज पढ़कर बाहर निकल
निकल रहे लोगों ने जबरन हिरासत में लेना शुरू कर दिया। एसपी सिटी का कहना है कि कुछ नाबालिग बच्चों व अन्य नमाजियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सत्यापन के बाद उनको रात में ही छोड़ दिया गया, जिनका मामले से कोई संबंध नहीं था। शफीक खान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सोमवार सुबह 3:30 बजे के करीब हिरासत में लिए गए 30 से 18 लोगों को पुलिस ने रिहा कर दिया। छोड़े गए लोगों को मस्जिद के इमाम, तरावी पढ़ाने वाले हाफिज, मस्जिद के खादिम, कुछ बुजुर्ग व नाबालिग बच्चे शामिल हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार 50 फुट चौड़े रोड पर बीचों बीच झंडा लगे स्थल पर रविवार की शाम एक सभा हो रही थी। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि इस दौरान उन पर पथराव होने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंदुत्ववादी इस चौराहे को एक धार्मिक नाम देना चाहते हैं। इस बैठक से संबंधित सोशल मीडिया स्टेटस भी वायरल हुआ, जिसमें 9 अप्रैल को शाम 6 बजे शास्त्री नगर के 2 नंबर ब्लॉक पर लोगों को एकत्रित होने की अपील की गई थी। इस पोस्ट के संबंध में सिटी एसपी विजय शंकर ने बताया कि सिर्फ ये पोस्ट ही नहीं, इसके अलावा 2-3 और पोस्ट हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रचारित इस जमावड़े के बारे में भाजपा के महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव से बात करते हुए कहा गया कि लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। मौके पर मौजूद एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा, हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं, हालात शांतिपूर्ण हैं। जो लोग इकट्ठा हुए थे सब लोगों को उनके घर भेज दिया गया है। पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी तैनात है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि मामला रविवार को दोबारा तनावपूर्ण हो गया। नाबालिग को हिरासत में लिए जाने को लेकर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि जिले की उपायुक्त विजय जाधव ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, क्यूआरटी, आरएफ दंगा विरोधी दस्ते तैनात किए गए हैं। उनके अनुसार प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और किसी भी प्रकार की असामाजिक हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें, जिसकी तस्वीरें जमशेदपुर से सामने आई हैं और कैसे इंटरनेशनल मीडिया में जब जमशेदपुर हिंसा का जिक्र चला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की गिरफ्तारी दिखा दी गई। हर एक तस्वीर जमशेदपुर से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।